हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 15 करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पावर सीरीज चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक आता है पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। A series of the form summation n equals to 0 से infinity a n x to the power n is known as real infinite power series। मतलब हमारे पास कोई भी सीरीज है, सीरीज का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होंगी और वो एडिशन में आ रही होंगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7, तो हमारे पास कोई भी बहुत सारी टर्म्स हों और उन सबका हम सम कर रहे हो, प्लस में आ रहा हो, ठीक है, तो वो हमारे पास सीरीज बनती है। तो हमारे पास कोई भी सीरीज है जो किस फॉर्म में है, मतलब जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास इस फॉर्म में होंगे a n x to the power n। जैसे कि हमारे पास समथिंग x है और a n हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ भी कोफिशिएंट फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस हमारे पास और क्या रहेगा, देखो n की वैल्यू भी हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी, तो सबसे पहले 0 रहेगा। तो a0 हमारे पास क्या रहेगा, a0 की वैल्यू हम मान लेते हैं कुछ भी 3 है, ठीक है, और x की पावर 0 दैट इज 1, तो 3 + 2x प्लस इस फॉर्म में हमारे पास 3 चलेगी, लाइक 5x² मान लेते हैं, फिर 6x³ इस टाइप से हमारे पास फॉर्म चलेगी, ठीक है। मतलब हमारे पास टर्म्स हैं जो इस फॉर्म में an मतलब कुछ भी कोफिशिएंट है जैसे कि यहाँ पर, और x to the power n x की पावर में कुछ वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हमारे पास टर्म्स चलेंगे और उन सबका अगर हम समीशन कर देंगे फॉर n = 0 से इन्फिनिटी, तो वो हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी। और इस सीरीज को ही हम बोलते हैं कि वो एक पावर सीरीज है, रियल इनफाइनाइट पावर सीरीज है, ठीक है। अब रियल और इनफाइनाइट क्यों बोला है, देखो n की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट पावर सीरीज है। उसके बाद हमारे पास जो an है, जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, वो सारे रियल वैल्यूज हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिए 3, 2, 5, 6, ये सारी रियल वैल्यूज हैं, इसलिए हमारे पास जो ये सीरीज आई है वो रियल इनफाइनाइट पावर सीरीज आई है, ठीक है। वेयर a0 a1 a2 ... an आर रियल कोफिशिएंट्स फ्री फ्रॉम x एंड x इज रियल वेरिएबल। जहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट्स रहेंगे a0 a1 a2 an तक, वो सारे रियल होंगे और x के कोफिशिएंट्स बन रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर x इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा, ठीक है, और x हमारे पास रियल वेरिएबल है, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी क्या है डेफिनेशन। हमारे पास कोई भी एक सीरीज है, समीशन n = 0 से इन्फिनिटी a n x to the power n, ठीक है। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में होगी, अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे हमारे पास आएगी ये a0 प्लस a0 हमारे पास कैसे, पहले n = 0 लिया तो n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो a0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई x की पावर 0, किसी की पावर 0 तो 1 आता है, तो पहली टर्म हमारे पास a हो गई, प्लस फिर हम n = 1 लेंगे तो हमारे पास a1 x की पावर 1 होगा तो वो x आ गया, ठीक है, प्लस a2 x की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि इधर 2 आ गया इधर 2 आ गया, ठीक है, प्लस a3 x की पावर 3। इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यू है वो चलती जाएगी n टर्म्स तक। इस तरह से हमारे पास ये पावर सीरीज बनी है और ये हमारी पावर सीरीज बोलेंगे कि वो रियल इनफाइनाइट पावर सीरीज है, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट्स है वो रियल है और जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो फॉर्म बन रहे हैं, ये इनफाइनाइट तक बन रहे हैं क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 0 से इनफाइनाइट है। ऑल्सो हमारे पास क्या है कि जो कोफिशिएंट्स हैं a0 a1 a2 a3 ये सब x से फ्री है, मतलब a0 की ये जितने भी a0 a1 a2 हैं ये सारे किस फॉर्म में होंगे, कुछ कोफिशिएंट्स होगा 1 2 -1 -2 -3 इस फॉर्म में होंगे। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा, मतलब a0 की वैल्यू इस टाइप से नहीं हो सकती कि 2x होगी। ये सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो x से फ्री होने वाले हैं, ठीक है, और x हमारे पास कोई भी रियल वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम इसे जनरली देखेंगे तो हमारे पास ये जो पावर सीरीज होती है वो समीशन n = 0 से इन्फिनिटी होती है a n x - x0 की पावर n हमारे पास एक जनरल सीरीज होती है, ठीक है। अब हम इसे ओरिजिन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो हमारे पास x0 की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि ओरिजिन पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0, 0 होते हैं, तो हमारे पास 0 हो जाती है, तो वो x की पावर n हमारे पास ये रियल इनफाइनाइट सीरीज आ जाती है, ठीक है। ये तो जो है ये चीज समझ में आएगी कि ये जो हमारे पास है ये अकॉर्डिंग टू ओरिजिन है, ठीक है, और जो हमारे पास जनरल पावर सीरीज होती है वो हमारे पास ये होती है। बट हम जो अपने चैप्टर में पढ़ेंगे वो मेनली इसके ऊपर पढ़ेंगे जो ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमारे पास पावर सीरीज दे रखी है, ठीक है। बट आपसे कभी पूछ ले कि ये हमारे पास पावर सीरीज होती है या नहीं होती है, तो ये पावर सीरीज होती है जो जनरल हम यूज करके चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इफ अ गिवन पावर सीरीज डज नॉट कन्वर्ज एवरीवेयर और नोवेयर। हमारे पास कोई भी पावर सीरीज है, ठीक है, अगर वो कहीं पर भी कन्वर्ज नहीं कर रही है या हर जगह कन्वर्ज कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, देन अ पॉजिटिव डेफिनेट पॉजिटिव नंबर आर एग्जिस्ट। तो वहां पर एक पॉजिटिव नंबर आर एग्जिस्ट कर रहा होगा, किस तरह से कि सच दैट द गिवन पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी mod x लेस देन r। तो वो जो आर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो किस तरह से कर रहा होगा कि जो हमारे पास पावर सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी वहां उस हर जगह पर जहां पर हमारे पास mod x की वैल्यू लेस देन r होगी, और डाइवर्स करेगी हर एक उस जगह पर जहां पर mod x की वैल्यू ग्रेटर देन r होगी। मतलब हमारे पास कोई भी पावर सीरीज है, ठीक है। अब जैसे कि ये पावर सीरीज थी, ठीक है, ये कहीं पे कन्वर्स कर रही होगी, या ये हो सकता है कि वो कहीं पे कन्वर्स ना कर रही हो, या हो सकता है कहीं पे कर रही है कहीं पे नहीं कर रही है। तो हमारे पास इस टाइप की कोई पावर सीरीज जो
या तो हर जगह कन्वर्स कर रही हो या फिर कहीं पर भी कन्वर्स ना कर रही हो, तो उसके लिए एक पॉजिटिव नंबर r एग्जिस्ट कर रहा होगा। किस तरह से कि अगर हम मॉड x की वैल्यू फाइंड करें और वो लेस देन r आ जाए तो मेरे पास पावर सीरीज कन्वर्स करेगी, ठीक है, हर एक उस जगह पर जहाँ पे मॉड x की वैल्यू लेस देन r है, और वो पावर सीरीज डाइवर्स करेगी हर एक उस जगह पर जहाँ पे मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन r है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है, ठीक है, ये हमारे पास r है रेडियस, ठीक है, अब कोई भी हमारे पास पॉइंट इस सर्कल के अंदर आ रहा है तो हमारे पास मॉड x लेस देन r हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इस पूरे एरिया में सर्कल के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो पावर सीरीज है वो कन्वर्स करेगी, और इस पूरे एरिया जो मतलब सर्कल के बाहर है यहाँ पर हमारे पास पावर सीरीज डाइवर्स करेगी, ठीक है। देन r इज नोन एज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, तो हमारे पास जो ये r आ जाएगी ये हमारे पास बोलेंगे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। देखो यहाँ से सर्कल तभी तो बनेगा जब r के अंदर अंदर तो वो हमारे पास कन्वर्स करेगी, तो r के अंदर अंदर हमारे पास एक सर्कल ही तो बनेगा, सर्कल की रेडियस हमारे पास r होगी, तो इसलिए r हमारे पास बोलेंगे कि वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और जो इंटरवल होगा -r से r के बीच में उसे हम बोलते हैं कि ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। -r से r के बीच का जो इंटरवल है वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, और r हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? फॉर द पावर सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी an x टू द पावर n, इफ r इज ग्रेटर देन 0 द सर्कल मॉड x इक्वल्स टू r इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। मतलब हमारे पास कोई भी एक सीरीज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, और r हमारे पास क्या थी? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस थी, तो रेडियस अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब हमारे पास कुछ समथिंग इस टाइप से हमारे पास ग्रेटर देन 0 इस टाइप से मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो सर्कल बन रहा होगा जिसकी मॉड x इक्वल्स टू r हमारे पास इक्वेशन होगी, तो सर्कल किस तरह से बन रहा होगा? ये हमारे पास रेडियस, तो यहाँ से हमारे पास सर्कल इस तरह से बन रहा होगा, तो ये ही जो हमारे पास सर्कल बन रहा है इसे हम बोलते हैं कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होता है सीरीज के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो थ्योरम है, थ्योरम के आपसे प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे, बट जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये थ्योरम्स यूज होने वाली हैं, तो इन थ्योरम्स का स्टेटमेंट देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए क्या है, ठीक है। थ्योरम फर्स्ट है क्या? अब पावर सीरीज समीशन n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी an x टू द पावर n सच दैट an इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमारे पास कोई भी पावर सीरीज ये दे रखी है और यहाँ किस तरह से दे रखी है, जो an है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब an नॉट इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्यों दे रखा है? देखो जब हम इसकी सीरीज हम ओपन करेंगे तो a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर इस तरह से हमारे पास टर्म चलेंगी, और लास्ट टर्म होगी हमारे पास an x टू द पावर n, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो an है वो नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है। जब नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है, अगर हम मान लेते हैं कि इक्वल्स टू 0 है, अगर ये चीज़ हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो जाती है तो हमारे पास ये पूरी टर्म हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी तो एक जो टर्म है सीरीज की एक टर्म हमारे पास कम हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, तो इसलिए हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एक पावर सीरीज है जहाँ पे हमारे पास जो an है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कहीं पर भी हम पावर सीरीज लिखेंगे तो ये चीज़ लिखनी कंपलसरी सी हो जाती है, क्योंकि इससे हमारे पास अगर ये चीज़ नहीं लिखी और बाई चांस वो 0 हो गया तो हमारे पास एक टर्म कम हो जाती है सीरीज की, इसलिए हम an इज नॉट इक्वल्स टू 0 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an का जो मॉड है वो इक्वल्स टू 1 अपॉन r आ जाए तो पावर सीरीज समीशन n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी an x टू द पावर n कन्वर्जेंट होगी अगर मॉड x लेस देन r है, और डाइवर्जेंट होगी मॉड x ग्रेटर देन r। देखो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि हमारे पास कोई भी पावर सीरीज दे रखी होगी और हमें फाइंड करना होगा कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो उसमें इसका यूज कैसे करेंगे कि हमारे पास वहाँ पे जो पावर सीरीज होगी वो n की फॉर्म में कुछ दे रखी होगी, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हम n की जगह पर एक बार n प्लस 1 लेके चलेंगे और एक बार n ही रहने देंगे और उसको डिवाइड करके मॉड लगाकर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, ठीक है। अब उसकी वैल्यू को हम 1 अपॉन r से कंपेयर करेंगे। अब अगर r की वैल्यू हमारे पास मॉड x से छोटी आती है तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाती है, और मॉड x से बड़ी आ गई तो मॉड x से बड़ी आ जाती है, मॉड x से r की वैल्यू बड़ी आ जाती है तो हमारे पास वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, और मॉड x से हमारे पास छोटी आ जाएगी तो वो हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। इस तरह से हम ये जो थ्योरम्स हैं इनका न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, ठीक है। एक बार और देख लीजिए क्या है कि हमारे पास एक पावर सीरीज दे रखी है जहाँ पे an नॉट इक्वल्स टू 0 है, और हम अगर लेकर चलते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड an प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू 1 अपॉन r, तो ये पावर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी अगर मॉड x लेस देन r है, और डाइवर्जेंट होगी मॉड x ग्रेटर देन r, ठीक है। अब दूसरी थ्योरम क्या है? दूसरी थ्योरम भी हमारी न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली है। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है क्या कि एक पावर सीरीज है समीशन n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी an x टू द पावर n सच दैट an इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सेम है कि मैं पावर सीरीज से रखी और an नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an की पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 अपॉन r आ जाए तो हमारे पास जो पावर सीरीज है ये वो कन्वर्जेंट होगी अगर मॉड x लेस देन r है, और डाइवर्जेंट होगी मॉड x ग्रेटर देन r है। मतलब बिल्कुल सेम हमारे पास दोनों थ्योरम है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ इतनी चीज का आ रहा है, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड के अंदर an प्लस 1 अपॉन n लेकर चल रहे हैं जो 1 अपॉन r के इक्वल ले रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड an की पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 अपॉन r लेके चल रहे हैं। मतलब सिर्फ इस चीज का डिफरेंस आ रहा है ये,
ठीक है। तो इस वाली में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई सिंपल सी पावर सीरीज दे रखी है तो उसमें हम इस वाली थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। कोई इस टाइप की दे दी है कि कोई भी हमारे पास टर्म दे दी है, उसकी पावर में हमें n दे दिया है, तो हम उसमें इसका यूज करते हैं, क्योंकि पावर में फिर हम 1/n लेंगे और n से हमारे पास n कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा जिस पर हम लिमिट लगाने के लिए रह जाएगी। तो इसलिए जब भी पावर में आपको n दिख जाए तो हमारे पास थ्योरम नंबर सेकंड यूज होगी, और जब पावर में n नहीं हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरम नंबर फर्स्ट यूज होगी, ठीक है। और बिल्कुल सेम वही करना है कि उसकी वैल्यू हम an की पावर 1/n लेके चलेंगे, वहाँ से n को जिस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं करेंगे, फिर बाद में n टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल देंगे, और फिर वो हमारे पास 1/r से हम उसे कंपेयर करेंगे। तो r की वैल्यू अगर बड़ी आ रही होगी मॉड x से तो हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी, और r की वैल्यू छोटी आ रही होगी मॉड x से तो वो हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी एक थ्योरम और देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत छोटी सी एंड वेरी सिंपल थ्योरम है हमारे पास। क्या है? यूनिकनेस थ्योरम फॉर पावर सीरीज, ठीक है। बहुत सिंपल है, यूं ही समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ द टू रियल पावर सीरीज समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी an x टू द पावर n एंड समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी bn x टू द पावर n हैव अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट r ग्रेटर देन 0 एंड कन्वर्जेस टू द सेम फंक्शन देन टू सीरीज आर आइडेंटिकल। मतलब हम यहाँ पे दो रियल पावर सीरीज लेके चल रहे हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। दोनों की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है वो r है जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और दोनों ही सीरीज सेम फंक्शन पर कन्वर्स कर रही है। तो हम बोलेंगे कि जो वो सीरीज है वो आइडेंटिकल है, दो रियल सीरीज है, ठीक है, दोनों का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है वो r है और दोनों वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और दोनों की दोनों सीरीज कन्वर्स कर रही है सेम फंक्शन पर। तो हमें प्रूफ करना है कि वो जो सीरीज है वो आइडेंटिकल है, ये हमें यूनिकनेस थ्योरम में प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम बस यही करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, यूं ही समझ में आती जाएगी, ठीक है। लेट समीशन an x टू द पावर n एंड समीशन bn x टू द पावर n आर टू पावर सीरीज सच दैट दे कन्वर्जेस टू द सेम फंक्शन। बिल्कुल जो स्टेटमेंट था वही हमने सबसे पहले लाइन लिख दी कि दोनों हमारे पास पावर सीरीज है और दोनों कन्वर्स कर रही है सेम फंक्शन पर, ठीक है। अब जब दोनों सीरीज सेम फंक्शन पर कन्वर्स कर रही है, इसका मतलब जो हमारे पास सीरीज बनेगी वो हमारे पास इक्वल होगी इसके, ठीक है, सीरीज इक्वल होगी। अभी हमें नहीं पता कि वो आइडेंटिकल होगी ना होगी, जो हमारे पास सीरीज करके सॉल्यूशन आएगा, मतलब हम जैसे कि सीरीज करते हैं समीशन करते हैं, तो समीशन करके हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम आएगा, तभी तो वो सेम कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो मॉड x की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए r से, ठीक है। ये तो हमारे पास कन्वर्जेंट की है, अब वो तो हमारे पास समीशन की आने चाहिए, समीशन करके हमारे पास ये और ये दोनों सेम इक्वल आएंगे, तभी तो वो दोनों सेम ही फंक्शन पर कन्वर्स कर रही होंगी, तो हमारे पास ये सीरीज इक्वल हो जाएगी सीरीज का, और हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। वी नो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय सम पावर सीरीज इज इटसेल्फ कन्वर्जेस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या पता है कि वैसे तो हमें नहीं पता, बट हम क्या लेके चलेंगे कि हमें पता है कि कोई भी पावर सीरीज है जो कन्वर्स कर रही होती है किसी फंक्शन पर, वो x इक्वल्स टू 0 पर भी कन्वर्स करती है, ठीक है। कोई भी पावर सीरीज अगर किसी फंक्शन पर कन्वर्स कर रही है तो x इक्वल्स टू 0 पे भी वो कन्वर्स कर रही होगी। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट x इक्वल्स टू 0 बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड्स में लिमिट x इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, मतलब जहाँ पे भी आपको x दिखेगा आप इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये 0, यहाँ पे और जो टर्म आएंगे सबके साथ x आएगा, सारी टर्म्स हमारे पास 0 रहेंगी। इधर क्या बचेगा a0। सेम यहाँ पे हमारे पास x इक्वल्स टू 0 तो ये 0, यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये 0, इसके आगे की जो भी टर्म्स आएंगे वो सारी हमारे पास 0 होते जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा b0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो a0 है वो b0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिमिट ली x इक्वल्स टू 0, a0 इक्वल्स टू b0 आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ गया, जब a0 इक्वल्स टू b0 है तो इन दोनों को हम कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल में है, ठीक है। हमारे पास सीरीज क्या बची, a1x a2x स्क्वायर, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इस टाइप से हमारे पास सीरीज बनेगी डॉट डॉट, ठीक है। और इधर बचेगी b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब डॉट डॉट, हमारे पास इस तरह से हमारे पास टर्म्स चलती रहेंगी। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x है तो हमारे पास डिफरेंशिएट होकर a1 बचेगा, यहाँ पे 2x a2 बच जाएगा, 2a2x हो जाएगा क्योंकि पावर वाली जो टर्म है वो आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 2a2x हो गया। सेम हमारे पास 3a3x स्क्वायर, और सिमिलरली हमने राइट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन करा है, ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अगेन टेकिंग लिमिट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 अगर हम दोबारा अपनी लिमिट लेके चलेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास क्या जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास x है तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 क्योंकि x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे x है, ये टर्म 0, ये टर्म 0, और सिमिलरली जो डॉट डॉट वाली टर्म्स है वो सारी हमारे पास 0 होती चली जाएंगी। क्या बचेगा, इधर हमारे पास a1 बचेगा, इधर हमारे पास b1 बचेगा, तो a1 इक्वल्स टू b1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कह सकते हैं, जब a1 और b1 दोनों आपस में इक्वल हो गई तो दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, a2x स्क्वायर a3x क्यूब
ठीक है। डिफरेंशिएट वाली देखनी इक्वेशन नंबर 2 मैंने कल तो कर दिया है, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास a1 b1 से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और इधर 2b2x बचा प्लस 3b3x स्क्वायर बचा प्लस डॉट डॉट हमारे पास टर्म्स रखते रहे, ठीक है। अगर हम सेम प्रोसेस को ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे कि पहले डिफरेंशिएशन करा फिर लिमिट पुट कर दी x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आता जाएगा कि a2 हमारे पास b2 आ जाएगा, a3 हमारे पास b3 आ जाएगा, a4 हमारे पास b4 आता जाएगा। मतलब हमारे पास ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू अगर हम करते रहेंगे कि डिफरेंशिएशन और फिर x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास वैल्यूज भी इसी के अकॉर्डिंग आते रहेंगे। जैसे पहले a नॉट इक्वल्स टू b नॉट आया, फिर a1 इक्वल्स टू b1 आया, फिर हमारे पास ऐसे ही आता रहेगा कि a2 b2 के इक्वल हो जाएगा, a3 b3 के इक्वल आ जाएगा और ऐसे ही हमारे पास टर्म्स चलती रहेंगी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर द पावर सीरीज से समीशन an xn एंड bn xn आर आइडेंटिकल। तो हमारे पास जो पावर सीरीज है वो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे जब कोई भी पावर सीरीज है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पावर सीरीज थी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेम है, बस कोफिशिएंट्स का डिफरेंस है, कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये पावर सीरीज और ये पावर सीरीज दोनों आपस में इक्वल हो गई, आइडेंटिकल हो गई। तो बस एंड में हमने ये लिखा है कि देयरफॉर द पावर सीरीज दिस एंड दिस आर आइडेंटिकल, हेंस यूनिकनेस थ्योरम फॉर पावर सीरीज इज प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने यूनिकनेस जो थ्योरम थी पावर सीरीज की वो हमने प्रूव करी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, बाकी पावर सीरीज से आपसे इतना ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। एक तो न्यूमेरिकल से आपसे पूछ सकते हैं जो वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, और शॉर्ट या लॉन्ग में आपसे 2 थ्योरम है इस चैप्टर में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एबल्स थ्योरम और एक टॉबर्स थ्योरम। इन दोनों में से कोई ना कोई थ्योरम हर साल आती ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत कभी ऐसा होता है कि वो नहीं आती है, और बाई चांस अगर वो नहीं आती है तो ये वाली थ्योरम वो दे देते हैं, ठीक है। मतलब इन 3 थ्योरम में से कोई ना कोई एक थ्योरम आपको एग्जाम में जरूर मिलती है, तो इन 3 थ्योरम का अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। मेनली आपसे यही पूछी जाती है और एक न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी आपको पेपर हार्ड बनाना होता है तो इस टाइप की डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, जैसे कि पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट की, तो वो भी मैंने आपको अच्छे से करा दी है। आई होप समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग जाए तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।